नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक आधार से लेकर पासपोर्ट तक CSC की मदद से बना सकते हैं ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स। जानिए क्या है इसके लिए पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, CBSE ने किया साफ, लिखित आयोजित की जाएगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, तिथि पर भी अभी फैसला नहीं। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, WHO की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी वैक्सीन। जी हाँ, तो किस आधार पर WHO ने यह बयान दिया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सभी CBI, NIA और ED के दफ्तरों में लगाए जाएंगे CCTV। सुप्रीम कोर्ट का राज्य को दिया गया है निर्देश। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, खुशखबरी, इसी महीने आ सकती है कोरोना की वैक्सीन, एम्स के डायरेक्टर का दावा। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी हमारे जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं और साथ ही पेटीएम केस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए पेटीएम केस मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए का इनाम। आज की वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देंगे उन भाग्यशाली विजेताओं का हम अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा। वहीं प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर, नाम और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वहीं हमारी ओर से जो भी कल के भाग्यशाली विजेता है उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी सही उत्तर देकर जीतिए 50 रुपए का इनाम। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। पहली खबर, आधार से लेकर पासपोर्ट तक CSC की मदद से बना सकते हैं ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स। जानिए क्या है इसके लिए पूरी प्रक्रिया। जी दोस्तों, आज भी कई लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन अपना काम करने में कई परेशानियां आती है। वे या तो दूसरे की मदद लेते हैं या फिर अपना काम कराने के लिए किसी सेंटर में जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन सेवा देने वाले सेंटर गांव में न होकर दूर दूर शहरों में होते हैं, जहां लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी लगी होती है। जो लोग ऑनलाइन अपना काम नहीं कर सकते उनके लिए सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर या CSC की शुरुआत की है। अब गांव-गांव में ऐसे सेंटर खुलने से लोगों की सुविधा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अब आम आदमी भी चाहे तो अपना CSC खोलकर गांव नगर में लोगों की मदद कर सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा केंद्र है जिसके जरिए केंद्र सरकार की सुविधाओं को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। CBSE ने किया साफ, लिखित आयोजित होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, तिथि पर अभी फैसला नहीं। दोस्तों, कोरोना काल में जारी शैक्षणिक बंदी के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्थितियां स्पष्ट की है। बोर्ड परीक्षाओं के ऑनलाइन आयोजन संबंधी अटकलों को खारिज करते हुए CBSE ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाएं लिखित ही आयोजित की जाएगी। बता दें कि CBSE ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन की तारीखों को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया अभी जारी है। परीक्षा जब और जैसे ही आयोजित की जाएगी वह कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लिखित मोड में आयोजित होगी। ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। WHO ने किया आगाह, कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना संकट से अगले कुछ महीनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, भले ही वैक्सीन बाजार में क्यों न आ जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को टीका लगाया जा सके। इसलिए कोरोना का खतरा वैक्सीन बनने के बाद भी बरकरार रहेगा। WHO के शीर्ष आपातकालीन विशेषज्ञ माइक रेयान ने बुधवार को कहा कि वैक्सीन इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी कि सभी को लगाई जा सके। हमें कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा उपायों को जारी रखना होगा। सोशल मीडिया इवेंट में बोलते हुए माइक रेयान ने कहा कि वैक्सीन तैयार होने के बाद भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। वही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। जी हाँ, आप कमेंट करके अपना उत्तर जरूर लिखिएगा और साथ ही अपना पेटीएम नंबर, नाम और पता भी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सभी CBI, NIA और ED के दफ्तरों में लगाए जाए CCTV, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ CCTV लगाने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए और ईडी और एनसीबी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि सीसीटीवी पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएफआई के देश भर में 26 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, इस मामले में की गई कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 2 दिसंबर 2020 को धन शोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के देश भर में 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें दिल्ली और केरल सहित 8 राज्यों में स्थित पीएफआई के ठिकानों पर। बता दें कि ईडी ने अभी इस बात की जानकारी नहीं दी है कि छापेमारी में किस तरह की बरामदगी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केरल में पीएफआई के अध्यक्ष OM अब्दुल सलाम तमिलनाडु के 5 स्थानों पर भी छापेमारी की है। ईडी की टीम ने तमिलनाडु के जिन 5 स्थानों पर कार्रवाई की है उनमें मदुरै, तेनकासी और चेन्नई की 3 जगह शामिल है। इसके अलावा ईडी ने राजधानी दिल्ली और केरल में पीएफआई के अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की है। इस बीच ईडी कार्रवाई पर पीएफआई की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने छापेमारी की कड़ी निंदा की है। पीएफआई ने इसे केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ की जारी आलोचना के बाद बदले की कार्रवाई बताया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, इसी महीने आ सकती है कोरोना की वैक्सीन, एम्स के डायरेक्टर का दावा। जी दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। इसी महीने के आखिर या जनवरी के पहले हफ्ते में भारत में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन दिसंबर अंत या जनवरी की शुरुआत में आ सकती है, यानी इसी महीने कोरोना वैक्सीन के भारत में आने की उम्मीद बढ़ गई है। अगले 2-3 महीने में वैक्सीन लगने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वहीं एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि एक अच्छी खबर है कि ये वैक्सीन को मान्यता मिल गई है। ये सभी वैक्सीन निर्माताओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। उन्होंने कहा कि भारत में जब सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में चल रही है, हमें उम्मीद है कि इसी महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में हमें भारतीय दवा रेगुलेटर से वैक्सीन का आपात इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी और उसके बाद भारत की जनता को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। HDFC ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, RBI ने लगाई इन सेवाओं पर रोक। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट क्षेत्र के बैंक HDFC को बड़ा झटका देते हुए बैंक को सभी डिजिटल सेवाओं पर रोक लगा दी है। RBI ने 2 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटी सर्विस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने HDFC कस्टमर को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगाई है। पिछले 2 साल में HDFC बैंक के ग्राहकों को डिजिटल सर्विस में कई बार दिक्कतें आई है, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। स्टॉक एक्सचेंज की दी गई जानकारी में बैंक ने बताया कि यह फैसला 2 दिसंबर को RBI ने दिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 15 दिसंबर और 1 जनवरी को इन राज्यों में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और होटल, जानिए पूरी खबर। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने अपने स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि ये राज्य स्कूलों के पुनर्विकास पर समीक्षा करेंगे। कुछ राज्यों में 15 दिसंबर से स्कूल खोले जाएंगे तो कहीं पर 1 जनवरी से कक्षाएं सहित हॉस्टल खोले जाएंगे। 1 दिसंबर से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। अनलॉक के चलते गत दिनों सरकार ने स्कूलों को खोले जाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन इसके बाद अचानक तेजी से संक्रमण फैलने पर कई राज्यों ने अपने यहाँ स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। कोविड-19 महामारी के मामलों को फिर से बढ़ती संख्या और कुछ राज्यों में स्कूल खोलने के बाद रिपोर्ट की गई बच्चों में संक्रमण के मामलों को देखते हुए विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा फिलहाल बंदी रखने का फैसला किया गया है। कुछ राज्यों की सरकारों द्वारा स्कूल को फिलहाल बंद रखने की घोषणा की जा चुकी है और कुछ राज्य जहां स्कूलों को खोलने की छूट दी गई थी, वहां भी फिर से बंद रखने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं। जिन राज्यों ने फिलहाल स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने की घोषणा की है, उनमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम आदि शामिल है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।